अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जेके बोपी की तरफ से फाइनली यहाँ पे नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग नोटिफिकेशन आ चुकी है। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन की जो डेट्स हैं वो यहाँ पे अनाउंस कर दी गई हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। इस नोटिफिकेशन को मैं आपके साथ डिटेल में समझाऊंगा, कौन कौन कैंडिडेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, कट ऑफ यहाँ पे क्या रखा गया है, उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स और फी वगैरह क्या रहने वाली है, सब कुछ मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और व्हाट्सएप पर टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ली। तो देख लेते हैं यहाँ पे नीट यूजी 2024 की इस काउंसलिंग नोटिफिकेशन के बारे में। तो देखिए स्क्रीन पे आपको नोटिफिकेशन दिख रही होगी। नीट यूजी जो हमारी 85% सीट्स हैं जम्मू कश्मीर की, उसमें जो काउंसलिंग होती है वो बोपी करती है। 15% जो होती है वो ऑल इंडिया कोटा में फिल हो रही है, जिसकी ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है। इससे पहले बोपी ने जो है वो स्टेट मेरिट लिस्ट जारी किया था रोल नंबर वाइज, लेकिन रोल नंबर वाइज तो ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारी काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन चलेगी, इसके बाद जो हमारी मेरिट लिस्ट आ जाएगी वो एग्जैक्ट मेरिट लिस्ट होगी और उसी मेरिट लिस्ट के बेस पे आप लोगों का जो कट ऑफ है वो आसानी से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। कट ऑफ की पूरी एनालिसिस उस मेरिट लिस्ट को आने के बाद यहाँ पे किया जा सकता है। बहरहाल यहाँ पे फिलहाल आपका जो काउंसलिंग का सेशन है वो यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। 18 अगस्त की ये नोटिफिकेशन आज यहाँ पे आई है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करें कि काउंसलिंग का जो प्रोसीजर हमारा है वो कब से स्टार्ट होने वाला है। काउंसलिंग का प्रोसीजर हमारा 19 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है और 23 अगस्त तक यहाँ पे चलने वाला है, यानी कि 4 दिन हमारा काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पे चलेगी। कौन कौन कैंडिडेट कर सकता है वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। 4 दिन के लिए आपको 19 अगस्त से लेके 23 अगस्त तक रात के 12 बजे तक आप लोग अपनी काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन करना आपको कंपलसरी है। जो कैंडिडेट कट ऑफ में फॉल करते हैं उनके लिए। अब कट ऑफ क्या रखा गया वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। जब आप ये रजिस्ट्रेशन कर लोगे, ये रजिस्ट्रेशन आपको ऑनलाइन बोपी की वेबसाइट पे करनी पड़ेगी। एंड देन उसके बाद आपका जो पीएमएल प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। उसी मेरिट लिस्ट के बेस पे आपको फिर चॉइस फिलिंग का सेशन ओपन होगा। देन उसके बाद उसी मेरिट लिस्ट के बेस पे आपकी सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 19 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक यहाँ पे चलने वाली है आपकी काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन। इस बीच आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने हैं इसमें काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन में। देखिए, अगर आपने फॉर्म भरते समय कैटेगरी अपलोड नहीं करी थी तो कोई इशू नहीं है। अभी जो आपकी रजिस्ट्रेशन होगी इसमें आपको कैटेगरी अपलोड करनी पड़ेगी, चाहे आपकी आरबी है, चाहे आपको SC ST है, चाहे आपको EWS है, चाहे आपको JKPM है, कुछ भी CDP वगैरह कोई भी कैटेगरी है, तो आपको वो कैटेगरी अब इस रजिस्ट्रेशन में अपलोड करनी है। वो वाली जो आपने NT की वेबसाइट पे उस टाइम करी थी उसका कोई इशू यहाँ पे नहीं है। उस टाइम अगर आपकी सर्टिफिकेट नहीं थी, उस टाइम आपने ओपन मेरिट में भरा, लेकिन अभी आपकी कैटेगरी हो तो अभी आप उसको यहाँ पे लगा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपका एक नीट का स्कोर कार्ड लगेगा, 12th का मार्क्स कार्ड लगेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपकी लगेगी। उसके अलावा यहाँ पे जो UT लद्दाख के बच्चे हैं उनके पास ST सर्टिफिकेट होती है, उसी को एज ए रेजिडेंट सर्टिफिकेट या उसको एज ए डोमिसाइल सर्टिफिकेट ट्रीट किया जाता है, वो भी लगेगी। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी कोई है वो यहाँ पे आपको लगेगी। DOB 10th की आपको लगने वाली है, 10th का मार्क्स कार्ड भी होता है वो भी चल जाता है, लेकिन DOB अलग होती है, मार्क्स कार्ड अलग होता है। तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो होती है वो लगेगी। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप OBC EWS कैटेगरी है तो वो भी यहाँ पे आपको लगने वाली है। तो वो आपका एज पर स्टेट परफॉर्मा जो है, स्टेट की जो आपकी मतलब OBC है या EWS जो है, वो OBC और EWS जो सेंट्रल की अलग होती है, स्टेट की अलग होती है। तो यहाँ पे आपको स्टेट वाली ही लगेगी, सेंट्रल वाली आपको यहाँ पे जम्मू कश्मीर में लगने वाली नहीं है। ठीक, सेंट्रल वाली आपको सेंट्रल की पोस्ट्स के लिए लगेगी, स्टेट वाली आपको स्टेट की कोटा के लिए लगेगी। ये जो काउंसलिंग होने वाली है स्टेट कोटा की यहाँ पे रहने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करेंगे कट ऑफ की, तो कट ऑफ क्या यहाँ पे रहने वाला है। तो देखिए, जो कैंडिडेट ओपन मेरिट से बिलोंग करते हैं, चाहे JKPM हो, चाहे CDP हो, चाहे EWS हो, चाहे वो सिंपल ओपन मेरिट से हो, तो उनका कट ऑफ यहाँ पे 162 रखा है। यानी कि 162 या उसके अबो जो बच्चे हैं जिनका स्कोर है 162 या 162 के अबो, फिर अगर वो ओपन मेरिट से हैं या JKPM से हैं, चाहे CDP से हैं या सपोर्ट से EWS हैं, ठीक, वो यहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ओपन मेरिट EWS या PWD जिनके पास है, उनका यहाँ पे 144 रखा है। यानी कि जो ओपन मेरिट है, फिर उनके पास EWS है, फिर उनके पास PWD है, ठीक, जो सब कैटेगरी हमारी होती है। तो उसके लिए यहाँ पे 144, यानी कि PWD ओपन मेरिट के लिए 144 कट ऑफ यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद SC ST1 ST2 OBC ALC IB और उसके अलावा RBA, इसमें यहाँ पे 127 रखा है। यानी कि जिनके 127 या 127 के अबो होंगे SC ST OBC ALC IB या RBA में, वो एलिजिबल यहाँ पे हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप जिनकी SC ST या OBC RBA ALC IB और PWD या JKPM या सपोर्ट्स है, ठीक, उनका यहाँ पे 127 उनका भी यहाँ पे रखा गया। यानी कि अगर आप ओपन मेरिट हैं, फिर आपके पास JKPM या CDP है, या आपके पास जो वो सपोर्ट्स या EWS है, तो आपको 162 रहेगा। अगर आप ओपन मेरिट हैं या फिर आपके पास ओपन मेरिट या EWS आपकी कैटेगरी है, फिर आपके पास PWD है, तो आपको 144 यहाँ पे रहने वाला है।
SC ST ALC IB के लिए 127 और बाकी का भी 127, ये आपका यहाँ पे कट ऑफ रखा गया है। इस बीच यहाँ पे आपका जो काउंसलिंग का प्रोसीजर होगा वो ऑनलाइन होगा। काउंसलिंग में बच्चों को कहा गया कि मोबाइल फ़ोन से काउंसलिंग नहीं करना, क्योंकि साइट में इशू है। बहरहाल आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करना लैपटॉप PC से ही आपकी करने की, ठीक है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो होगा वो अलग से कल तक यहाँ पे आ जाएगा, या अभी अभी ही रिलीज़ हो जाएगा। सीट मैट्रिक्स भी आपका आ जाएगा, सब कुछ आपको समझा दिया जाएगा। फिलहाल के लिए जो बड़ी अपडेट थी वो ये थी कि कल से आपकी जो काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होने वाली है। देन इसके बाद आपका जो PML प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पर रिलीज़ किया जाएगा। फिलहाल मैंने आपको डिटेल में सारा कुछ समझा दिया। कोई दिक्कत, कोई डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।